हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं 3:35 और अब मैं आप लोगों को गूगल पे भी सर्च करके दिखा दे रही हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल पे भी आपको टाइम बता रहा है। तो 3:37, क्योंकि 2 मिनट मुझे सर्च करने में लग गए और अब मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। और अभी आप लोगों की एलटी की तैयारी कैसी चल रही है? और अभी तो अभी पीएससी में भी बहुत सारे नियम कानून आ गए हैं और सीटेट का भी तो ऐसा लग रहा है कि उसमें भी 4 एग्ज़ाम होंगे। तो बाल बाल बाटिका के लिए अलग, और फिर उसके बाद प्राइमरी के लिए अलग, और माध्यमिक के लिए अलग, और टीजीटी के लिए अलग। तो अभी आप देखिए आगे क्या होता है। तो अभी मैंने गर्म पानी कर लिया है और पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, क्योंकि कल मेरा व्रत भी था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद ही अपना स्टडी स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पी लूँ और उसके बाद अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आज मेरा जो टारगेट मैंने लिया हुआ है वो है मेरा, मैं पढ़ूँगी शब्द रूप, और मुझे जीके जीएस थोड़े बहुत करने हैं। तो देखते हैं जीके जीएस में मैं कौन सा टॉपिक करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जीके जीएस में अपना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे जनगणना में, तो जनगणना को मैं अच्छे तरह से देख लूँ और जनगणना से मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया है और अब मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सोची हूँ कि जनगणना को ही नोट डाउन करूँ, थोड़े थोड़े, मतलब जो जो नंबर 1 पे हैं उनको मैं नोट डाउन करूँ, और उसके बाद फिर देखूँगी जो दूसरा तीसरा होगा। तो यहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने वही किया। जनगणना मैंने आज पढ़ा और फिर मैंने शब्द रूप पढ़ा, और शब्द रूप में जितने शब्द रूप दिए हुए हैं सिलेबस ने, मैंने उसे उन सबको पढ़ा। मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ शब्द रूप, लेकिन वो ऐसा है कि अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगा। तो वैसे भी शब्द रूप बार बार रटने से नहीं याद होगा, उसे समझना पड़ता है कहाँ पे क्या लग रहा है। तो इस चीज़ को समझ के पढ़ने से वो आपको समझ में आ जाता है। तो ऐसे मैंने अपना आज ये दोनों किया, और उसके बाद फिर मैंने महाभारत का विदुर नीति पढ़ा। विदुर नीति में मैं आज का मेरा जो टारगेट था कि मुझे पूरा विदुर नीति ख़त्म करना था, और मैंने उसे किया। मैं पूरा विदुर नीति आज 1 से लेकर 47 श्लोक तक मैं विदुर नीति पढ़ी। तो अभी मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ। मैं ये देख सकते हैं कि ये मेरा नोट्स है, तो मैं उससे फिर से उसे रिवाइज़ कर रही थी, और एक बार और मैं रिवीज़न करूँगी जो कल करूँगी। तो क्योंकि जब तक इसे 2 से 3 बार रिवीज़न नहीं करो ये नहीं समझ में आएगा। तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसे पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे रिवाइज़ करना ज़रूरी है। कोई बड़ा टॉपिक हो तो उसे 2 से 3 दिन रिवीजन के लिए देना ही चाहिए। और बाबू वहाँ कमरे में सोया था, फिर आके यहाँ सो गया, क्योंकि मैं कमरे से बाहर आके पढ़ती हूँ। जहाँ बच्चे सोते हैं मैं वहाँ स्टडी नहीं करती हूँ। और उसके बाद अब तक मैंने 2 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि और मैं अभी तक नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आई। मैं ज़्यादा आप लोग के साथ वीडियो शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में और वीडियो को एडिट करने में भी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपना छोटा छोटा ही रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास है और इतना बड़ा वीडियो मैं बनाऊँ तो उसे फिर एडिट करूँ तो उसमें समय लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो थोड़ा बहुत ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब बज रहे हैं 10:37 और ये मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है। तो सेकंड स्लॉट में मैंने विदुर नीति को ही लिया है, उसे ही मैं आज भी कभी भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज मुझे विदुर नीति ख़त्म करना है। तो आज मैं आप लोग को क्लियर शब्दों में बता दूं कि आज मेरे पूरे दिन का जो टारगेट था वो था विदुर नीति। और विदुर नीति करने के बाद मैंने रात में थोड़े बहुत मैथ के भी टॉपिक किए, क्योंकि मैथ में एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज और औसत, मतलब एवरेज, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वही देखा कि कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं वो चीज़ें कंप्लीट करूँ। तो क्योंकि थोड़ा सा मैथ को भी कोई भी चीज़ है उसे आप रिवीजन जब तक नहीं करेंगे, उसे अभ्यास में नहीं लाएंगे, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो उन्हें अभ्यास में लाना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही मेरा आज का जो भी मेरा टारगेट था, मैंने आज आप लोगों के साथ वो शेयर किया। और मैंने सोचा था कि मैं 8 घंटे की स्टडी करूँगी, लेकिन 8 घंटे की मेरी स्टडी, आप लोग देखिएगा कि मैंने कितने घंटे की अपनी स्टडी करी है। बस मैंने आज आप लोगों को अपना जितना भी रूटीन दिखाया, मैं सच में वो चीज़ें मैंने पढ़ा और मैंने उसे किया। तो बस अब मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप भी जो टारगेट बनाए उसे अचीव करें। ये नहीं है कि आप उसे बीच में ही छोड़ दें। हमारे संस्कृत में कहा गया है कि
मनुष्य किसी भी कार्य को स्टार्ट करता है और उसे पूरा करता है तो उसे उत्तम श्रेणी का मनुष्य माना जाता है। तो इसलिए आप अपने काम को, जो भी काम आप स्टार्ट करें उस काम को पूरा ही करें। जो भी आप टारगेट ले रहे हैं उस टारगेट को पूरा करने का आप पूरा दम लगा दीजिए, चाहे कितना भी घंटा लगे। आपने अगर उसका टारगेट लिया है तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए। तो अभी मैंने ये आज शाम तक मैंने कंप्लीट कर लिया था और फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो वहाँ से मुझे जीके जीएस भी पढ़ना है, मुझे रीजनिंग भी करना है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो मैं रखूँगी वो करूँगी। तो बस मैंने आज ये किया। और मैं एक बात बता दूँ कि आप अपना नोट्स बनाइए, आप खुद से अपना हैंड नोट्स बनाइए। जितना आप अपना हैंड नोट्स बनाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका हैंड नोट्स आप खुद समझते हैं और आप उसे आपको ये पता है कि आप कहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, जो कि आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। और कुछ जहाँ पे आपको न समझ में आए उसे 2 से 3 बार लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप जो पढ़ रहे हैं उसे पीछे का रिवीजन भी करते जाइए। तो क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका पीछे का चीज़ आपका कवर हो जाएगा। तो बस अब तक मैंने जो स्टडी करी है वो 5 घंटे की स्टडी मैंने कर ली है और मेरा ये 4th स्लॉट है जो कि शाम के टाइम मैं कर रही हूँ। और ये इतना बड़ा टॉपिक था कि मैं सच में 5 घंटे मुझे लग गए इस चीज़ को पढ़ने में। और अब तक मेरा ये फिनिश नहीं हुआ है, बस ये लास्ट सेशन है जहाँ मैं इसे ख़त्म करूँगी। और फिर मैं आप लोगों से जो भी मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो भी मैं अपना टारगेट बनाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आप लोग भी मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं कब सफलता मिलती है। वैसे ये साल जो है हमारे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, अगर हम इसमें मेहनत कर लेते हैं तो हमें इस साल एक सीट मिल ही जाएगी। तो बस मेहनत करते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करते रहिए, बस यही चीज़ें हैं। और अब मैं चल रही हूँ बनाने डिनर और आ गई हूँ किचन में। तो मैंने आज डिनर में मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी बना देती हूँ। और बरसात तो इतनी हो रही है, बारिश रेगुलर बारिश हो रही है, तो मैं यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल का, मिक्स वेज का पराठा बना रही थी। तो मैं बना दूँ यहाँ पे पराठे और फिर मैंने सबको खाने के लिए भी दे दिया। और आज मेरा काम 9 बजे तक ख़त्म हो गया था, लेकिन घर के काम और थे जो मुझे करने थे, तो इसलिए मैं रात में थोड़ी बहुत ही स्टडी कर पाई, सिर्फ आधा घंटा से, मतलब मैक्सिमम मान लीजिए कि आधा घंटा पौन घंटा मैंने रात में स्टडी किया था, जो कि थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं मुझसे हो पाया, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घर के काम भी करने थे यार। सच में हाउस वाइफ है और फैमिली है, तो उसके साथ भी आपको समय देना ही पड़ता है, उसके लिए भी आपको करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि आप पूरे पूरे दिन पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप चाहे पूरे दिन पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन आप उसमें से 1 घंटा अपने लिए समय निकाल के ज़रूर अपनी स्टडी करें, जिससे कि आपके रूटीन में बना रहे। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका रूटीन बिगड़ जाएगा और 2 से 3 दिन अगर आप गैप कर देते हैं तो आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा किया करिए कि आप रोज़ 1 घंटे 2 घंटे की स्टडी किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। जिस दिन आप न कर पाएँ उस दिन के लिए मैं बोल रही हूँ कि 1 से 2 घंटे की स्टडी करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।